जॉब करते हो ना, पैसे मिलते हैं अच्छे टनाटन, वो उन्हीं के कारण मिलते हैं। बिकॉज दे डन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने बनाया था। बट बिकॉज ऑफ दैट के लोग जानना नहीं चाहते, बिकॉज दे दलित। इंडियन उनको आज भी दलित समझते हैं। आज में ना वेस्ट बंगाल में उतना जात पात का हम सीन नहीं देखते। यहाँ पर उतना जात पात नहीं होता जैसे भारत की भिन्न राज्य में होता है। बात बताओ, जैसे एग्जांपल मैंने एक बंदे से कल पूछा, वो 75 साल से यहाँ रह रहा है, उनके बाप दादा पीढ़ी सब यहाँ पे रह रही है, ठीक है, और उसके बाद भी वो बंदा यहाँ पे आ जाता था, सामने आ जाओ ऐसे, उसके बाद भी वो बंदा कहता है कि मेरे दादा का मेरे पापा का नाम कट गया, मेरा नाम कट गया, मेरी वाइफ का नाम कट गया, उसके घर में बीएलओ भी था। आज का दोस्तों, मैं इस समय कलकत्ता के चार माथा, एक बहुत ही फेमस जगह है, मुस्लिम बहुबल एरिया है, वहां पे मौजूद हूँ। ये कलकत्ता का बहुत ही फेमस और बहुत ही मेन इलाका है, जहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी है मुस्लिमों की। यहीं से डिसाइड होता है मुस्लिमों का कि वो किस रुख और किस पलट बदलेंगे। हम यहाँ पे लोगों से पूछना की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे, लोगों से पूछेंगे क्या है यहाँ का राय, क्या है यहाँ का निर्णय, कौन, दीदी का या मोदी का, किसका किस तरफ झुकाव है, क्या लोगों का राय है, जानने की पूरी कोशिश आई है। दादा का हिंदी आता है? हिंदी आता है? अच्छा ना, काम ही हिंदी आता है? पहले मुझे हिंदी आता है? आता तो ये बताओ, सिर्फ दीदी या मोदी? सब रहेगा भैया। दीदी या मोदी? दीदी है। दीदी पक्का? पक्का। मोदी नहीं आएगा? मोदी आएगा, सब आएगा, दीदी को सब कुछ देता है। और मोदी कह रहा दीदी ने कोई काम ही नहीं करा। हम कब कैसे बोलेगा भैया? ये गलत है दादा, बताना पड़ेगा, बताओ बताओ बताओ। पड़ेगा, हम तो काम जाता ना, दीदी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग ना हर चीज से ना बचना चाहते हैं। दादा 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 देखो 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 देखो, लोग यहाँ से बचना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे लोगों से जानने की, आइए हमारे साथ बने रहिए, लोगों से हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं, आइए। दादा दादा खेला हो गए? हिंदी आती? हिंदी आती है? नहीं आती है। कुछ भी आती है? अभी हिंदी वो नहीं आती है। देखिए यहाँ पे लोगों का जो हुजूम है, वो लोग बच रहे हैं। हम फिर भी हम लोगों से पूछ के रहेंगे, लोगों से राय लेके रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। हम तब तक पूछते रहेंगे जब तक लोग अपने आप हमारे पास नहीं आते। आप आइए, मेरे पीछे बने रहिए, आइए। दादा एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे लोग बचते क्यों है बताने से चीजें? क्या रीजन है? कुछ जगह बताते हैं, कुछ जगह नहीं बताते। भाई हम तो बांग्लादेश से है भाई, आप बांग्लादेश का आदमी है, मेडिकल का विषय का लिए ट्रीटमेंट का बांग्लादेश से आप, तो यहाँ का क्या लग रहा है? कुछ अंदाजा कुछ है? कना कना कर है? খুব ভালো, খুব ভালো, গরম, বেশি গরম, খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো গরম। फिर भी अंदाजा कुछ लग रहा हो यहाँ का कुछ झुकाव किस तरह है, दीदी का या मोदी का है? ये तो हम लोग तो किया हो मालूम नहीं आता है, वो उसका तो কারা ভোট দিবে, কাকে ভোট দিবে, কিন্তু দেখতে পাই দিদি মনে হয় এমনি মানুষের সাথে কথা বলে মানুষ এটাই। दादा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे झुकाव किस तरफ किसका है? क्या चीज का? दीदी का है मोदी का? मोदी या फिर का। टीएमसी का? मोदी का। सीपीएम का? मोदी मोदी का। का। कोई कारण मोदी का आने का? देश अच्छा होगा, थोड़ा चोट से अच्छा होगा। दीदी ने काम नहीं किया? कहाँ किया? यहाँ कुछ काम हुआ? मोदी काम करेगा? देखो आने से उसका देखा तो काम तो करने हो। परिवर्तन होगा मतलब? हाँ? परिवर्तन होगा। परिवर्तन चाहिए। तीन मतलब जैसे मैं एग्जांपल दिल्ली के अंदर में देखा है, कई जगह पे जैसे सरकार आ गई, बिहार में आ गई, यूपी के अंदर आ गई, उन्होंने जो काम किया, एक साल का 15 साल नहीं चाहिए, 10 साल 5 साल ठीक है, 5 साल के बाद तो उसका चेंज कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कोई योगी आता है तो बुलडोजर की सरकार भी आएगी? बुलडोजर आना तो चाहिए। अगर गलती से भी अगर किसी ने कुछ कर दिया तो कानून व्यवस्था ना करके वो सीधा घर गिरा देंगे जनगण के ऊपर। थैंक यू। आपको नहीं लगता ऐसा? आपको नहीं लगता ऐसा? हमको तो पलटी का बात करता है मोदी का। दादा बढ़िया, बहुत अच्छा खेला हो गए। दादा एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे ज्यादा झुकाव किस चीज का है? झुकाव किस चीज का है यहाँ पे? मोदी जी का, टीएमसी का या सीपीएम का? तो जो बाजार है तो दोनों में होता है, टीएमसी और बीजेपी में होता है। अंदाजा 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 झुकाव किस तरफ है? थोड़ा स्विंग होगा बीजेपी की तरफ। बीजेपी का कोई ऐसा काम जो कारण हो यहाँ पे आने को? दीदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण उसे जाने का? एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर भी काम कर रहे हैं इधर, और जो घोटाला हुआ वो भी है। कौन सा घोटाला? ये अपॉइंटमेंट में दीदी ने किया था? दीदी वाला? हाँ? शुभेंदु वाला? दीदी वाला? दीदी लास्ट तो दीदी वाला ही हुआ। दीदी वाला मत समझा नहीं, कौन सा वाला बताओ ना। अपॉइंटमेंट उसका डिटेल में बताओ जरा, क्या हुआ था?
रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ ना, रिक्रूटमेंट रुपया देकर होता है ये। तो उसका लग रहा है कि उसका दीदी को भुगतान करना पड़ेगा। एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो थोड़ा तो ये है, एस्टेब्लिशमेंट तो फैक्टर में तो काम करता है सर। तो मतलब लग रहा है आप दीदी का जाना है नहीं नहीं नहीं, चाहे तो या नहीं है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, बट लेकिन थोड़ा जो पेपर में जा देता है थोड़ा स्विंग हो सकता है, स्विंग हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी लोगों का मिला जुला असर है। हाँ। अभी कुछ नहीं, 4 मई के बाद पता लगेगा। मगर एक भाई पे बताओ, 100% कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं है। मुस्लिम बहुबल इलाका सबसे ज्यादा है यहाँ पे, तो वही सुना है मैंने, वो चेंज कर देता परिवर्तन। 294 सीटें में से 80 सीटें मुस्लिम को दी है उन्होंने। मुस्लिम वोट तो तृणमूल में सेवन में जाना चाहिए। वो SIR के थ्रू भी तो देखो, हाँ, ये उधर मुस्लिम सीटें 70 सीटें माया उसने दी, बहन जी उसने, ममता ने दी। इधर बीजेपी का जो भी है SIR के थ्रू वो कहीं ना कहीं वो उधर काट भी रहा है वोट, या वो इलेक्शन कमीशन काट रहा है, तो इससे क्या फायदा नहीं होगा? माइनॉरिटी कम्युनिटी ने तृणमूल को ज्यादा देगा, ये तो सही बात है। माइनॉरिटी कमिटी ने ज्यादा दिया, तृणमूल को ज्यादा देगा, मगर वो उसने SIR से वोट भी तो काट दिया है ना। बोसर तो एक तो इशू है इस इलेक्शन में, तो मेन मुद्दा है ऐसा है, मेन मुद्दा है। मुझे ये हमारा साथ एक मेरा कॉलीग को फादर है, वो मर्बन है, वो ही बोला उसको लड़का का नाम, मुझे उसको जन्मा हुआ डेथ सर्टिफिकेट दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसको लड़का का नाम काट दिया। तो सुना बीजेपी का आपको देखा 2014 से जो वादा करती आई है, कुछ वादों पे तो वो खरी नहीं उतरी है। जैसे आपका अभी दिल्ली के अंदर हुआ था 2500 पेंशन देना, आपकी जो योजना थी पेंशन की थी, सिलेंडर की योजना थी, वो सब मुद्दा नहीं होगा। अभी बीजेपी का कोई लाख चक्री देगा, वो मुद्दा कुछ नहीं है। मेन मुद्दा SIR एंड एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो जो घोटाला हुआ, ये दो मुद्दा है, मेन दो मुद्दा है, ये दो मुद्दा है। तो इस चक्कर में लग रहा है आपको मतलब कि देखो मुद्दा तो नहीं, मुद्दा है, किंतु लेकिन 100% कोई ये नहीं है। लेकिन हम आज हमको बोला है थोड़ा वाम को तरफ कुछ जाएगा, लेफ्टिस्ट को तरफ भी कुछ जाएगा। लेफ्टिस्ट को तो कंसीडर नहीं कर रहा है कुछ लोग, कोई लोग, लेकिन बोलता है लेफ्टिस्ट को तरफ कुछ स्विंग होगा कुछ। अभी मिला जुला CPM भी लग रहा है, CPM आने का कोई चांस नहीं है। थोड़ा वोट तो काट सकता है ना। उसको जीरो से उसको वोट तो काटेगा ना, वोट तो लग रहा है आपको? वोट तो काट अभी तो होगा, लेकिन माइनॉरिटी फैक्टर एक फैक्टर है, ये बात तो सही है। और वेस्ट बंगाल में होना भी नहीं चाहिए ये। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा एक बात बताओ, यहाँ का क्या लग रहा है आपको मियाज किसका है ज्यादा, सबसे ज्यादा? हम लोग मुर्शिदाबाद का आदमी हूँ, यहाँ का पता नहीं। आप भी मुर्शिदाबाद से? हाँ, मुर्शिदाबाद से आए हैं। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? इधर बिजनेस करने आता हूँ। दीदी जाएगी या आएगी? हमको मोदी चाहिए। कहाँ से? मोदी चाहिए और कुछ मोदी चाहिए? अरे वाह, मोदी चाहिए। क्या कारण बताओ, बहुत कुछ कारण है ना। बताओ 3 कारण बताओ। हम भी दीदी को बताएंगे कि बताओ ये कारण। दीदी को क्या होता है, दीदी तो कुछ भी दीदी ने नहीं काम कर नहीं रहा किया? है। नहीं, मोदी काम करेंगे? बहुत कम करा है। कौन सी योजना लागू, कौन सी बताओ, कैसे? बहुत कुछ किया है मोदी क्या? अरे बंगाल को, बंगाल के लिए क्या किया है? बहुत कुछ। जैसे गरीब लोगों के लिए घर, थोड़ा तेज दीदी, खाना नहीं खाया, पानी लाओ। खाना नहीं। थोड़ा तेज आवाज, थोड़ा कम आएगा ना, बोलो। आप इसको पूछिए ना, अच्छा मुझे तीन काम बताओ सिर्फ बीजेपी का। 3 काम बताओ। मेरे हस्बैंड से पूछिए। हस्बैंड सर बताओ। अरे यार इतने प्यार से बोल रही है, आप बताओ, चलो आप बताओ। जैसे गरीब लोगों के लिए गैस की व्यवस्था क्या है, मकान की व्यवस्था क्या है, कहाँ पे किया है? दिल्ली पे भी किया है, इधर भी करेंगे। देखो, दिल्ली में आया, यूपी में आया, बिहार में आया। दिल्ली में 2500 रुपये पेंशन मिलनी थी, नहीं मिली। 1 साल में दिल्ली का हूँ, सच बता रहा हूँ। 2 सिलेंडर का वादा किया था हर त्योहार पे। सुनो अब सुनना पड़ेगा, ठीक है? 2 सिलेंडर का वादा किया, 4 सिलेंडर अभी तक नहीं आए, मतलब 4 सिलेंडर चले गए। ठीक है, अब सुनो, लेडीजों का ये बस का किराया फ्री था, आने जाने का खत्म। सुनो अब मैं बता रहा हूँ उसके बाद। और आपका जो मोहल्ला क्लिनिक था वो खत्म। जो लोग 75 साल से रह रहे थे उनका घर तोड़ दिया। अब बताओ कोई कारण, अब बताओ यहाँ पे आने के बाद क्या लगता है? या फिर दिल्ली का उनका अलग मिजाज होगा, पता नहीं, कुछ और रीजन हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता। सरकार है भाई, सरकार का कोई हिसाब से होता है। अब बताओ और कोई कारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? हर काम जो वादा किया है वो
पूरा करेगा। 500 में सिलेंडर मिल जाएगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए। विश्वास से देश नहीं चलता। 15 साल से दीदी के ऊपर भी तो विश्वास किया है ना, कुछ किया है नहीं, कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हम मतलब खेला नहीं होगा। हमको पूरा मोदी पर भरोसा है और दीदी पर नहीं, बिल्कुल नहीं। दीदी पर नहीं। अच्छा सीपीएम दीदी पसंद नहीं लगता। कहाँ भाग रहा है? इधर आओ। दादा कौन आएगा? दीदी, मोदी या सीपीएम? अभी नहीं लोग भाग रहे हैं, लोग बात नहीं सुन रहे हैं। रीजन क्या है? कोई बात नहीं, हम फिर भी लगे रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, पूछेंगे जब तक हमसे पूरी बात नहीं होती। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगे रहेंगे। दादा पीछे गाड़ी, पीछे गाड़ी, पीछे पीछे और पीछे और पीछे, कानून का पालन करो। अच्छा बताओ दादा, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? अरे सब कमेंट अभी देने का इच्छा नहीं है। अरे ये बताओ, सिर्फ झुकाव किस तरफ है ये बता दो। सिर्फ झुकाव किस तरफ है बस? कभी कमेंट नहीं देना है। अरे देश देख रहा है। अरे देश देखने दियो कोई बात बताओ उसी माहौल क्या है? नहीं। देश से इंटरेस्ट नहीं होगा। हो अच्छा, देश से इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा फिर भी तो झुकाव कहाँ पे है? हाँ झुकाव कहाँ है? पेट्रोल बंद कर लो, पेट्रोल लग रहा है। कोई बात नहीं, पेट्रोल सस्ता है। जैसे कि देखो कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जानने की कि लोगों से, और अभी पूछते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जाइएगा नहीं। हम पूरा माहौल लेंगे लोगों से। जब तक आप डटे रहिए, जब तक हम लोगों से नहीं पूछते, बने रहिए हमारे साथ। आज हम रुकने नहीं वाले और आपको पूरी राय देंगे। दादा केटो, दादा गर्मी लग रहा है? हाँ गर्मी लग रहा है। अच्छा ये बताओ मिजाज क्या है, मोदी या ममता? हिंदी समझ नहीं। सिर्फ ये बताओ मोदी या ममता, ये तो आता है। I just speak in English or Yeah, in I just want to confirm that Modi is better या Mamta is better? 3, 2, 1. Who is the best? I think Mamata will return and Mamta या Modi? Mamata. Mamta. What is the reason behind the Mamta is the winner of this Bengal? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ আছে তো অনেক English. মমতা ইজ ডুইং মাচ ওয়েলফেয়ার welfare activities. There is road repair and etc. has done. अरे रुको तो सही. That's the reason because of that. Because Mamta is winning. Mamta is winning. You know, Mamta is better than Modi. My notion is that Mamata will return. Okay. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा. जैसा कि there is one reason SIR has created much trouble to general public. This is the one great reason. ओके ठीक है. जो भी था मिला जुला था, समझ आ रहा था, समझ नहीं आया, बट कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे. दादा वाह, साइकिल बहुत अच्छा है आपका. ये बताओ कौन है इस टाइम, यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल दीदी जीतेगा. दीदी जीतेगा पक्का? पक्का जीतेगा. दीदी का. मोदी तो क्या व्यवस्था है पूरी, क्योंकि सेंटर में सरकार होती है, उसकी ज्यादा फायदा मिलता है. सर वहाँ से जो भी स्कीम आती है, व्यवस्था आती है, जो पैसा आता है जल्दी आएगा सरकार के थ्रू. देखो जो काम दीदी यहाँ पर ही किए हैं, दीदी आएगा. दीदी का कोई नहीं है. दीदी के 3 काम गिनाओ अच्छे वाले. हाँ 3 काम दीदी के. लक्की भंडार है, युवा साथी है, कन्याश्री है. और बीजेपी के ना आने के 3 कारण. हाँ बीजेपी के ना आने के 3 कारण. बीजेपी के ना देखो, बिहार के लिए देखिए, बिहार एक हो गया. हाँ बिहार एक हो गया, वो ऐसे का चलिए ना आप. और 3 बताओ. हाँ 3 बताओ. हाँ जैसा अच्छा काम नहीं होगा वैसा बुरा भी बुरा काम है. सब कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है. दीदी ने यहाँ का संभाल रखा 15 साल से. हाँ बट ये लोग ये कहते हैं कि कुछ बदलाव तो होना जरूरी है ना. देखा या क्या है इस साल में. दीदी आएगा, लेकिन इस बार दीदी आएगा. दीदी बट
योगी जी भी आए थे, आपके आपके जितने बड़े बड़े मंत्री थे सारे के सारे आए थे। यहाँ पे वो पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई गई है, लोगों को अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी है, जैसे 500 रुपये का सिलेंडर देने का वादा किया है, और बंगाल को एक अच्छा सिटी शहर में बनाने का वादा किया है, माहौल अच्छा बनाने का वादा किया है। साल से यही भी वादा करके आए थे, कुछ तो अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग गैस किस तरफ से खरीद रहे हैं बोलिए? 500 रुपया घास का 900 रुपया दाम हो गया, 1000 रुपया दाम हो गया। ये रीजन है सबसे बड़ा। तो ये मतलब 15 साल में थोड़ा बहुत ये भी तो है ना कि कहीं जैसे चेंजेस तो नहीं हुआ ना। दीदी ने चेंजेस तो कुछ नहीं किया, जैसा कैसा सिटी था वही का वही है आज भी। कुछ तो चेंजेस होना चाहिए ना। ऐसे रात को 8 बजे को लेडीज को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है, ये तो गलत है ना। ये तो गलत है। फिर लेकिन नारी को वो बोला, नारी का शुरू का हम लोग का दिया ठीक ही है, नारी का शुरू का ठीक ही है यहाँ पर। ये नारी के लिए ठीक है। रात को 11-12 बजे आओ तो यहाँ पे सुना है यहाँ पे चोरी चकारी हो जाती है। नहीं, चोरी चकारी की बात नहीं है, सेफ्टी। लेकिन दीदी ऐसा बोला नहीं, ऐसा बात कोई नहीं है। हम लोग का नारी यहाँ सेफ्टी में है, नारी यहाँ पे सेफ्टी है, सेफ्टी यहाँ पे में। रोजगार पूरा ठीक ही है। बट यहाँ पे सुना है काफी मिल बंद हो गई है। मिल तो पहले से ही बंद है, अभी भी बंद है। मतलब आने के चांसेस हैं अभी दीदी का दोबारा। दीदी का आएगा, पक्का दीदी आएगा। बहुत अच्छा है यार। ये बताओ सिंपल मुझे कि यहाँ का माहौल क्या लग रहा है, दीदी का, मोदी का या सीपीएम का? अभी तो माहौल बीजेपी का ही चल रहा है, लेकिन आपको जॉब वॉब्स यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ममता ने जॉब्स का और जो सुविधाएं होती है, जो फैसिलिटीज होती हैं, जो आपके यंग हो आप, यंग के हिसाब से आपको पूरी फैसिलिटी सरकार दे रही है या नहीं दे रही है? नहीं, पहले भी नहीं दे रहा था, पहले का सरकार, अभी भी नहीं दे रहा है, लेकिन मोटा मोटी चल रहा है। अभी बंगाल में कौन देगा ये तो पता नहीं है, हिस्ट्री तो बोल रहा है कोई नहीं देगा। तो ममता के जाने का चांस ज्यादा है। हाँ, रहने का चांस ज्यादा है। मोदी आएगा। मोदी का पूरा क्या, मोदी का 3 काम गिनाओ जो हो सकते हैं। हाँ सर, मोदी के 3 काम गिना दो, चलो बढ़िया वाले। मोदी क्यों आएगा? क्योंकि हवा अच्छा चल रहा है, मतलब पॉलिटिक्स का जो मार्केटिंग होता है, प्रचार बहुत काम का नहीं बताया आपने, है ना? काम तो बाहर में हो रहा है। वो तो कहाँ हो रहा हम है? लोग तो खबर में देख रहे हैं, हम लोग तो गुजरात में नहीं जाते हैं ना, सुनने को आ रहा है गुजरात बहुत अच्छा हो रहा है डेवलप, ओडिशा बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन बंगाल में नहीं डेवलप हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। दिल्ली का नहीं कहना है, यूपी का नहीं कहना है, हरियाणा का नहीं कहना है, महाराष्ट्र का नहीं कहना है। सभी का ही हो रहा है, लेकिन बंगाल में नहीं हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो तो हम लोग। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा करती है? राजनीति तो सभी करते हैं। हिंदू मुस्लिम की ज्यादा करती है? आप सिर्फ ऐसे कैजुअल पूछ रहा हूँ। कौन, मोदी? हाँ, मतलब ये बीजेपी सरकार में मोदी मुस्लिम ज्यादा होता है, हाँ, वो तो करता ही है है ना? तो इस धर्म के मुद्दे पे ज्यादा करती है। अगर धर्म के मुद्दे पे नहीं है तो वो एकमात्र सीपीएम है। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो बिना धर्म के वो किसी से, मतलब वो उनका मुद्दा ही नहीं उठता। कहीं भी जाएंगे कुछ भी होता, कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम लड़वा देते हैं, मेन मुद्दे की बात ही नहीं कर पाए। जैसे दिल्ली के अंदर आप देखो, कोई भी मेन मुद्दे की बात हो तो वहाँ पर सबसे ज्यादा ये हिंदू मुस्लिम करके वहाँ को मुद्दे को भटका देते हैं। जैसे अभी ट्रम्प वाला केस हुआ, आपका ये एम्स्टीन फाइल वाला केस हुआ, काफी केस हुए, वो दब गया मामला। क्यों दब गया? क्योंकि उन्होंने इधर भड़का, मुंह डाइवर्ट कर दिया। तो वो चीज यहाँ पे भी कर दी। तो अगर आप मान के चलो यहाँ पे वो आ गई, चलो ममता की ठीक है, मुझे नहीं पता काम करा नहीं करा, वो बेटर है, अलग चीज है। मगर यहाँ आने के बाद अगर उन्होंने यही चीज दोबारा यहाँ पे कर दिया तो क्या चांसेस नहीं है? तो बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, बट इसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मतलब देखिए, अभी हम लोग आम आदमी हैं, पहले सीपीएम को देखा था, कांग्रेस तो बहुत पहले था, मैंने नहीं देखा था, लेकिन सीपीएम को देखा चांस था। के ले रहे हो कि एक बार लेके देख लेते हैं? हाँ, मतलब हवा तो यही बोल रहा है कि चांस लेके देखना है, लेकिन अभी इस बार तो दीदी जीतेगा, सरकार तो दीदी का ही होगा, क्योंकि हवा अभी चल रहा है, लेकिन रिजल्ट में कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आम आदमी का फैसला है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सके मिला जुला असर है। क्या कारण है? बहुत सी चीजें हैं जो लोगों ने बताई, बहुत सी चीजें जो नहीं बताई, फिर भी हम जानने की पूरी कोशिश करें क्या कारण है, क्या नहीं। दीदी 18 साल के हो गए? 18 साल के हो गए? अच्छा, ये मुझे बताओ, वोट देते हो? पहला वोट दे दिया? अब है, मतलब इस साल वेरी कांग्रेचुलेशन, पहला वोट है। अच्छा, ये बताओ, मैं वोट नहीं पूछूंगा, कोई वोट, किसी को वोट दो, आपका हक है। पर ये मुझे बता दो कि आप सरकार से क्या चाहते हो एज ए जंग, क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट जॉब, एंड एक लड़की होकर मैं ये बोल सकती हूँ, मुझे वुमेन सेफ्टी चाहिए। जॉब में तो वुमेन सेफ्टी चाहिए, क्योंकि जॉब में थोड़ा सा भी वुमेन सेफ्टी नहीं होता है, थोड़ा सा भी नहीं होता है। कोई भी लड़की हो, उसको आप स्कूल देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, जॉब का जो ऑफिस हो जाता है, ऐसे तो ये ज्यादा होता है प्राइवेट कंपनी में, कॉर्पोरेट वर्क में ये ज्यादा होता है, पर कोई भी आप देख लीजिए, सरकारी हो,
प्राइवेट हो, सब में लड़की का कोई हक नहीं होता है। इस देश में तो नहीं होता है, ये मुझे पता है। तो हम मेरा तो दो मतलब आप जॉब दीजिए हमें और सेफ्टी दीजिए। नहीं बोल सकती क्योंकि आज तक मैंने जिसको भी देखा है, जिस सरकार को ही देखा है, मैंने किसी को नहीं देखा ये देने में। मैं किसी के तरफ नहीं हूँ, ये मैं बोल सकती हूँ। मुझे कोई भी सरकार पसंद नहीं है क्योंकि इन जो है मतलब अब हमारा जो पार्टी है, जितना भी पार्टी है, वो कोई भी हमें सेफ्टी नहीं देता है। सब बोलते हैं कि ये देंगे वो देंगे, पर नहीं देते हैं ना। दीदी भी नहीं देती। कोई नहीं देता। आप क्या चाहते हैं मैं सरकार कुछ नहीं बोल सकती, बस ये देख लीजिए कि ये क्या वुमेन सेफ्टी हो रहा है, ये जो हो रहा है ये क्या वुमेन सेफ्टी हो रहा है। जब बस और ट्रेन में जाते हैं ना, हम तब भी फेस करते हैं। हम एक लड़की है, हम बहुत दूर से ट्रैवल करते हैं, हमारा पढ़ाई है, पर हम तो हर वक्त ये फेस करते हैं। और कुछ बोलने जाओ तो पुलिस वाला रोक लेता है, दीदी आप जाइए, कुछ कीजिए भैया, आप पुलिस है। अब तो पुलिस भी घूस खा के बैठे हो, पुलिस भी कुछ नहीं करता। हम जाके बोलते हैं तो भैया, पुलिस भैया बोलते हैं कि ये आपका भ्रम है, ये और कुछ नहीं। तो वुमेन सेफ्टी नहीं है यहाँ पे? थोड़ा सा भी नहीं है, इस शहर में तो नहीं है। मैं इस शहर का हूँ, मैं इधर सब बोल सकती हूँ। जन्म भाई आना जाना है क्योंकि हमारा पढ़ाई है इधर, तो ये बोल सकते हैं। पर मैंने तो वो अलग क्यों है? एजुकेटेड हो तो आपका अधिकार है सरकार से आप मांगो, यू नो वेरी वेल। बट वो अगर सरकार आपको नहीं देती है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है और क्या करोगे? बिकॉज यू आर वोटर, आप सरकार से क्या उम्मीद करोगे आने वाले समय में कि हमारे को क्या क्या दिया जाए? देखिए, हम अगर चाहने का तो बहुत कुछ होता है, हम चाहे तो कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ नहीं, अब इधर ही देख लीजिए, इधर कोई ट्रैफिक का कोई कुछ नहीं है। एक किसी को मार दे के चले जाएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप देखिए ना, आपका सामने है, कुछ ट्रैफिक है? कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा शहर है, इसमें कोई ट्रैफिक का कुछ भी नहीं है। तो इस जनरेशन में आधा ही बैठे हुए हैं कि मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, मतलब ये कर लिया वो कर लिया, पर बैठे हैं, मतलब कोई जॉब नहीं है बट ना। एक अच्छा ये मुझे बताओ, भारत में एआई अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। बाहर देश में ऑलरेडी एक 50% 70% के उस पर पहुंच चुका है। जैसे एग्जांपल ओरेकल हो गया, आपका चैट जीपीटी हो गया, आपका ग्रो हो गया। मगर इंडिया के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आने वाले बच्चों को एक चीज सिखा सके कि हम भी एक इस गैजेट में आते हैं। बट इसकी तरफ से सरकार को क्या स्टेप लेना नहीं चाहिए? हाँ जरूर लेना है। किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती कि कौन सोचता है या नहीं, पर जो भी है उसको सोचना चाहिए। ये थोड़ा चीज तो सोचना चाहिए ना। पहले तो आप देखिए, हम लोग फ्यूचर है, हमारे बारे में पहले सोचिए। ऐसे नहीं कि आप ये सब जो स्कीम करके बैठे हुए, इसके लिए उसके लिए। भाई स्कीम छोड़िए आप, वो उन लोगों का हो गया। अब हमारा देखिए ना, हमारा तो फ्यूचर है। हम तो 20 साल का भी नहीं है, तो हमको तो और 50 साल जीना पड़ेगा। तो हमारा 50 साल देखिए, उन लोगों का तो जीने का ठीक भी नहीं है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, पर ये तो सच है ना। आप हमारा देखिए, हमको कोई नहीं देखता, यंग जनरेशन के लिए कोई नहीं सोचता, कोई सरकार नहीं सोचता। इंडिया जो है वो वायलेंस पे विश्वास नहीं करते, वो शांति से में विश्वास करती है। ये हमारे पूर्वज जो थे, मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उसने भी बोल गया था ना। तो कुछ तो होगा, पता नहीं क्या होगा, कब होगा, पर इसलिए तो हम सब लोग सोचते हैं ना कि हम लोग बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, मतलब फॉरेन चले जाएंगे। क्यों सोचते हैं? इतना बड़ा देश है, तो इधर नहीं रहना चाहिए। एक बात सुनिए, नेता कभी एडुकेटेड नहीं होता, एडुकेटेड लोग नेता नहीं होता। अगर आप देख लीजिए ना, ऐसे जो शिक्षा मंत्री है, किसको बैठा दिया? शिक्षा मंत्री को वो इसको बैठाना चाहिए जो शिक्षा के अंदर हो, जो जानता हो शिक्षा क्या होता है। जिसको पता ही नहीं शिक्षा क्या होता है, वो जो एडुकेटेड ही नहीं है, तो कैसे करेंगे ये? आप की कह रहा है यार, आप भी बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। एडुकेशन के बारे में देखिए भाई, इफ वी सी इन दिस रिसेंट सिनेरियो, हमारा पार्लियामेंट में एडुकेटेड मिनिस्टर ऐसा नहीं कि एकदम से ही नहीं है। अश्विनी भाई साहब देख लो, आप एस जयशंकर देख लो, राज्यसभा से है दोनों। फिर और एक देख लो, राघव चड्ढा देख लो, और राघव चड्ढा देख लो। सब कुछ धीरे धीरे होगा, ऐसे तो नहीं होगा कि वो फॉर्म में नहीं है, उसको कोई काम करने नहीं देते हैं लोग, यही प्रॉब्लम है। तो द थिंग इज दैट आप उसको जो पूछ रहे थे, युवा क्या चाहता है, पहला तो
सबसे पहला है लॉ एंड सेफ्टी। तो अगर वो लॉ एंड सेफ्टी नहीं होगा एक राज्य में तो कैसे इस यहाँ का लोग सेफ फील करेगा। फिर जब वो हो जाता है तो क्या हो जाता है एक मामूली सा इंसान, हेल्थ, लाइफ। तो हेल्थ के लिए भैया हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इफ वी सी इन आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल देयर इज अ लैक ऑन शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, MBBS doctors. So why government is not recruiting them? That's the thing. And after that it comes education. If we see the structures and fundamentals of our schooling in primarily in my state West Bengal, it's not that highly that infrastructure based. But don't know what will they do after this. And जब ये सब हो जाता है तो क्या चाहिए, ऐसा चाहिए कॉलेज। हम लोगों के पास है जादवपुर जैसा कॉलेज, लेकिन एक जादवपुर से तो काम नहीं चलने वाला ना, और चाहिए। तो कितना मतलब कितना दे सकता है ये तो ऊपर वाला ही जाने, who knows. And this is the thing that basically a primary youth wants, because what we want, हम तो ये नहीं बोल रहे सरकार से कि हमें बैठ के पैसा दो, कुछ दो। हम शिक्षा चाहते हैं, हम जीने के लिए नौकरी चाहते हैं। तो या अगर सेफ्टी नहीं होगा तो कैसे रहेंगे इस राज्य में? नॉट इन दिस, इन एनीवेयर एल्स। Did you really think that you should be go there in Sansad and you should have to take the decision? See sir, if we see that, But why are the people, why are the young generation don't think that we should go there? And जब लोग तभी जाएंगे ना बॉस। आप जैसे लोग नहीं आपने सोचा, do you think really that you have to go to the politician? Just remember that. तो देखिए भैया, the thing is that youth should be there to represent the people of India, because it's the youth voice which is active. We had seen the various youth leaders like Raghav Chadda, various other leaders. They all are for student, na? Yeah, they think, then decided, then go for the Sansad. Yeah. Do you think that really you are the become the honor of this the country of the man? Yeah, we should go. The youth should take them to the parliament to represent the people of India. Even our nation is trying, it should go in that way, that the youth should be representing each and every party should have almost 10 to 15% of the youth leaders at least, so that the voice of the youth can be heard in the parliament. So these are the primary things that we want in our democracy. So by एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, it needs time. आपको लगता कि आपको ममता, मायावती या फिर सुषमा स्वराज की तरह बनना चाहिए? नहीं लगता आपको ऐसा? भैया मैं तो एडुकेटेड हूँ, मैं कैसे बनूंगा? बदलना तो आप ही को पड़ेगा ना। आप क्या चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ी का जो मार्गदर्शन करने वाला हो वो अनएजुकेटेड हो? आप क्या चाहते हैं, मैं उधर जाऊँ और मर जाऊँ? तो नहीं बोला मैंने। हम पीछे हटते हैं क्योंकि हमको अपना जान का खतरा है। नहीं, आपको मिलती तो आपको पूरी सिक्योरिटी, जस्ट सिक्योरिटी मिलती है। हम Do you really think we can rely on that? हमको Maybe. सिक्योरिटी मिलता है, सच में मिलता है। मत, आपको जो करना है वो जो तुम्हारा आपका दिल कहता है ना वो करो। ये मत बोलो कि क्या होगा। आप एटलीस्ट देश का भविष्य हो, यू हैव टू बिकम। सेफ्टी, अगर आपको मैं जो बोला, अगर ये वायरल हो जाता है, मैं वायरल हो जाता हूँ, सपोज मैं वायरल हो जाता हूँ, अगर मुझे कोई मार्केट फेंक देगा, हु टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? 2-3 रैली होगा, फिर 2 दिन सब शांत, नथिंग विल हैपन। नहीं, इट्स ओके, यू हैव टू बी पावर। आपने क्या बोला? आपने वही चीज बोली सरकार से आप चाहते हो, आपने कुछ गलत नहीं बोला। यू हैव टू, योर चॉइस, योर ओपिनियन, दिस इज लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी है भाई, आप बोल सकते हो। डेमोक्रेसी, बट द इनर थिंग इज डिफरेंट। आप जैसे लोग ये सोचोगे तो जो बेचारा पढ़ा अनपढ़ वो क्या सोचेगा? जिस देश के कल्चर में है कि औरत पे एक हाथ उठाने पर पूरा लंका जला दिया जाता था, आज क्या हालत हो गया है। जब बाबा साहब को जानते हो? हाँ, obviously. क्या बनाया था मालूम है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के बल पे ना आज आप बोल पा रहे हो, आप यहाँ खड़े हो पा रहे हो। यू नो, आपको पता है हिंदू कोड बिल मालूम है? यू नो हिंदू कोड बिल? व्हाट इज हिंदू कोड बिल? देखिए एक बात सुनिए, हाँ मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, हम बोल आप सिर्फ मुझे बताओ ना, आप जो आज अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छी एजुकेशन ले रहे हो, आप इतना अच्छा बोल रहे हो, आपको अधिकार है जॉब करने का, मैटरनिटी लीव मिलती है, जॉब 8 घंटे की जॉब होती है, आपको वो अधिकार पता है किसने दिए थे? यू नो, आप उस समय से इस समय को मिक्स कर रहे हैं। था, अगर वो ना होता तो यू आर नॉट देयर।
आप समझो वो था तो आप यहाँ पे हो। हमको भी ये करने में स्ट्रगल हो रहा है, यही तो अब हम वो तो बोल गौर रहे हैं देखो ना। देखो वो अलग तो चीज हम है। बोल रहे हैं ना। राइट्स आपको मिले वो बेस्ट है, वो नहीं मिले वो अलग चीज है। राइट्स मिले ना आपको, अगर राइट्स आपको हम ना दे तो आप वो कर लोगे। राइट्स मिलने जरूरी है, वरना कई में तो आपको घूंघट में रखा जाता था, आपके पास पैसे रखने के अधिकार नहीं होते थे, आपकी शादी कहीं भी कर दी जाती थी। 18 साल की उम्र से छोड़ो, 12-13 साल की उम्र शादी कर दी जाती थी। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको घर से निकलने का अधिकार नहीं था। आप जो यहाँ तक इतना अच्छी लेवल पे जो लिख पा रहे हो, वो करने का अधिकार नहीं था। ये था पहले, वो चेंजेस हुआ है। वो भी किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, किसी और नेता ने नहीं किया जो पढ़ा लिखा था। गांधी ने नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया, वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया, नेहरू ने नहीं किया। दे आर जस्ट वन पर्सन। वो चाहते तो क्या करते, जरूरत थोड़ी ना थी उनको, वो अपने कौम के लिए करते, बट दे डू यू। आपको पता है, आप पढ़ना, आपके अधिकार उन्होंने किए थे। कई लोगों को तो पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड हिंदू कोड बिल। उसमें बहुत चीजें मैंने नहीं बताई है। जैसे एग्जांपल, जो आप दलित की अगर आप एजुकेशन की नजरों में देखो, दे आर द बिग, बिकॉज कोलम यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी आज ही मूर्ति लगी पड़ी है। आप जाओगे ना कोलम यूनिवर्सिटी के अंदर, मूर्ति सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है, दिस डॉक्टर अंबेडकर हमारे यहाँ पढ़ के गए, वी आर प्राउड ऑफ दैट, लिखा है उसमें। मगर इंडियन के अंदर एक बात लोगों की सोच तो कैसे करोगे? एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। बंगाल वॉज द कल्चरल हब ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो रेनेसेंस हुआ था, राजा राममोहन राय जी ने लेके आया, बहुत ही कल्चरल सोसाइटी है। स्वामी विवेकानंद यहाँ से निकले तो द थिंग इज दैट, तो उन्हीं का पार्ट थे बुद्धा का। सुनो, अब तो सुन लो पूरा। यहाँ पर एक ब्राह्मण भी, यू आर एजुकेटेड ना, तभी देखते हो। आप अगर विलेज एरियाज में भी जाओगे, वहाँ पर कोई जात पात नहीं पूछता आपको। ये एक कौन कह रहा नहीं पूछता? कहाँ की बात कर रहे हो आप? वेस्ट बंगाल का बात कर रहे हो, प्राइमरी जहाँ पर मैं हूँ, या फिर द थिंग इज दैट। And if we come to next, that the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. उसके साथ भी बहुत लोग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद। तो सब लोगों का कंट्रीब्यूशन हम, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो तो अलग, वो तो राष्ट्रपति थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में उसका भी थोड़ा बहुत क्रिटिकल रोल था। 10 लोग थे, 10 लोग, जिसमें 3 बीमार पड़ गए, 2 चले गए, 3 का मता पता 25 से। ये लोग बी एन राव को बोलते हैं। आपको नहीं पता, आप हिस्ट्री चेक करना कभी भी। बी एन राव उनके चाय देने वाले में थे, आप चेक कर लेना। कई लोग उसको क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा साहब का नाम ना ऊंचा ना हो जाए, वो उसको साइड में कर देते हैं। बट यार एक बात बताओ, आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाला बंदा, दलित, इतनी पीएचडी, डबल पीएचडी करने वाला बंदा, बीए एलएलबी, पता नहीं ऐसी डिग्री जो आज तक किसी ने, तो वो ही डिजर्व करता है। बट कई लोग उसको, अगर आप सोचो ना, अगर स्वर्ण होता, स्वर्ण होता ना कोई लोग, उसके ना लोग पैर ना धो के पीते इंडिया के अंदर। आप यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दलित के नजरों से क्यों देख रहे हो? उसे देखिए एक भारतीय के नजरों से। He is an Indian. This is educated people thinking, but so many people in Delhi also, in all over आप अगर देखा जाए तो वहाँ पर नहीं लोग समझते हैं ना। ये बंगाल है भैया, यहाँ का कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। आपको उतना मैंने तो इनको बताया था हिंदू कोड बिल, आपको समझ, हिंदू कोड बिल ये था। इसमें मैंने 5 चीज बताई, इसमें 5 चीज और भी हैं। जब पढ़ोगे ना तो आप खुद देखोगे यार,